अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 10 मरले का एक खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइन में बना हुआ ये 10 मरले का घर का हाउस टूर देने के लिए आया हूं, जो कि लोकेटेड है DH फेज 7 लाहौर में। व्यूअर्स, इसकी अकोमोडेशन की अगर बात कर लें तो इसमें 4 बेडरूम्स हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के जो अटैच वॉशरूम है उसमें आपको जकूजी भी मिलती है। घर बहुत खूबसूरत है और फेज 7 की बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर यह लोकेटेड है। इसकी सराउंडिंग्स में पहले आपको दिखा देता हूँ। इसका नेबरहुड सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं भरा हुआ है। इसके दाएं बाएं घर बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं। इवन के इस घर के बिल्कुल सामने भी घर बना हुआ है और वहां पे भी लोग लिविंग कर रहे हैं। इस घर की डिमांड है 5 करोड़ 60 लाख रुपए और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि 5 करोड़ 60 लाख में ये घर आपको क्या कुछ ऑफर करता है और इसमें रूफ टॉप भी मिलता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं सामने। व्यूअर्स, फसाड की बात करें ना तो एलिवेशन पे बहुत खूबसूरत टाइल फ्रेमिंग नजर आ रही है और ट्रेवर्डन स्टोन का बहुत ही खूबसूरती से यूज किया हुआ है और कार पोर्च में भी कंप्लीट टाइलिंग है और कार रैम्प पे भी सेम वही टाइलिंग आपको नजर आती है। कार पोर्च इसका इतना है कि 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। मेन एंट्रेंस डोर इसका स्लाइडिंग रखा गया है, जिसको स्लाइड करके आप साइड पे कर सकते हैं और ये है इसका इनर लॉन एरिया। ये चेक करें, इधर से भी घर का जो फसाड है उसकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। ये यहां से देखें, सीलिंग पे इंतहाई स्लीक लाइटिंग है और बिल्कुल सामने मोज़ेक का काम किया हुआ है और आउटर लेआउट पे कंप्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक वॉल का यूज किया हुआ है और ये है इस खूबसूरत घर का मेन एंट्रेंस डोर का डिजाइन। इधर से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। व्यूअर्स, आप जैसे एंटर होंगे ये इसका रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया काफी ज्यादा खूबसूरत है और इधर ऊपर देखेंगे कंप्लीट वुडन का काम है और उसी के साथ मिरर का यूज किया हुआ है। डबल हाइटेड लॉबी ये घर आपको ऑफर करता है विद अ ब्यूटीफुल शैंडिलियर जिसमें वार्म लाइट्स का यूज किया हुआ है और यहां से राइट साइड पे होकर बिल्कुल सामने है इसका पाउडर रूम। पाउडर रूम में भी सामने टाइलिंग है जिसमें ब्रास इम्बोज किया हुआ है। ओवल शेप का यहाँ पे मिरर है और ये है इसकी कस्टमाइज वैनिटी और सामने इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ बनाया हुआ कमोड है। आप इस घर में एंटर होंगे, लेफ्ट साइड पे होते ही स्लाइडिंग डोर है। इस स्लाइडिंग डोर को आपने साइड पे करना है तो ये स्पेस है इसके ड्राइंग और डाइनिंग की और स्पेस काफी ज्यादा है, बहुत मजे की है। सामने ड्राइंग का एरिया है, ऊपर देखने शैंडिलियर भी लगा हुआ है और काफी बड़े साइज की विंडोज जहां से इसके इनर लॉन एरिया का आप व्यू भी देख सकते हैं। ड्राइंग के साथ डाइनिंग की स्पेस कंबाइंड है, फायर किट इसमें लगी हुई है। फीचर वॉल पे डिजाइनिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग की हुई है और इधर से आगे चलते हैं इसके फर्दर प्लान की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खूबसूरत जगह दिखाना चाहता हूँ कि इसके डाइनिंग एरिया के साथ ही आपको एक जगह मिलती है। ये चेक करें, जो कि वेंटिलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ऊपर बेसिकली इसको कवर किया गया है टेम्पर्ड ग्लास के साथ और इस जगह को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप चेक करें। इधर से बाहर चलते हैं और इसका फर्दर प्लान मैं आपको दिखाता हूँ। आगे जाएंगे तो ये है बिल्कुल सामने इसका टीवी लाउंज और टीवी लाउंज की स्पेस की बात करें तो 10 मरला के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें अगेन बहुत बड़े साइज की विंडोज यूज़ की गई हैं और सीलिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और GFC के जो फैन यूज़ किए गए हैं ये वाकई काबिल तारीफ है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी के फैंस हैं। ओवरऑल इस घर की बिल्ड क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है। इसकी मीडिया वॉल देख के बंदे को आइडिया हो जाता है, जहाँ पे स्टोरेज की स्पेस भी आपको मिल रही है और ये लेफ्ट साइड पे फायर प्लेस की जगह भी मौजूद है। मीडिया वॉल की बैक साइड पे किंग साइज का किचन है। व्यूअर्स, बहुत कम 10 मरला के ऐसे घर होते हैं कि जहां पे इस लेवल का किचन आपको मिले। कि ये चेक कर रहे हैं 3 स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड और राइट साइड पे बेकिंग और माइक्रोवेव की स्पेस और उसी के साथ रेफ्रिजरेटर की बहुत ही खूबसूरत स्पेस डिफाइन की गई है। और इधर आप ये सीन चेक करें, वॉश बेसन के ऊपर कितनी खूबसूरत स्पेस है। यानी यहाँ पे आप अपने जो भी बर्तन है वॉश वगैरह करके रखेंगे। पानी अगर नीचे ड्रॉप होगा तो जगह गंदी नहीं होगी, जो पानी आएगा वो बेसन में ही आएगा और वहीं से बाहर निकल जाएगा। स्टोरेज बहुत जबरदस्त है, स्पेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। 10 मरला के हिसाब से मेरे नहीं ख्याल में इससे अच्छी यहाँ पे स्पेस यूज की जा सकती थी। इधर से बाहर आते हैं तो आपके सामने आ जाता है मास्टर बेडरूम, जिसमें फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की है और बिल्कुल सामने है इसकी मीडिया वॉल और राइट साइड पे इसकी बेड वॉल। अगेन बहुत ही स्लीक और कुछ न्यू पैटर्न्स में यहाँ पे सीलिंग का डिजाइन आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ये चेक करें, इस बेडरूम के अंदर ही वार्डरोब्स हैं और वार्डरोब से राइट साइड पे होकर पहले मैं इसका सुपर स्पेशियस और लग्जरियस आपको अटैच वॉशरूम दिखाता हूं, जिसमें आप एंटर होंगे बिल्कुल सामने नीचे यहाँ पे स्पेस दी गई है स्टोरेज की और ये बिल्कुल सामने व्यूअर स्पेस है। ये बेसिकली इसके मिरर की स्पेस है और यहाँ पे LED मिरर है। अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये ऑन भी हो जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड, क्यूबिकल शावर रूम भी और बड़े मजे की सीन ये है कि इसमें आपको एक बहुत बड़े साइज की जकूजी भी मिल रही है। ये साइज देख रहे हैं, ये निश की स्पेस है जहां पे आप अपनी स्टोरेज के लिए चीजें
रख सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन भी GFC कंपनी का ही लगा हुआ है और सामने देख लें रेन शावर भी लगा हुआ है। वार्डरोब्स यहां से ओपन करके दिखाता हूं, फुली हाइटेड वार्डरोब्स है और स्पेस बहुत मजे की है। व्यूअर्स, इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है। तीनों बेडरूम्स का साइज बहुत ही जबरदस्त रखा हुआ है। स्टेयर्स का साइज देखेंगे तो ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है, वॉल पे नोवा पेंट किया गया है और इधर से ऊपर जाते हुए इस घर का फर्स्ट फ्लोर का सीन कुछ इस तरह का नजर आता है। स्टेयर से ऊपर आगे बिल्कुल सामने ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है और इस घर की अच्छी बात ये है कि ये किचन फुली इक्विप्ड है, यानी 3 स्टोव बर्नर, किचन हुड और उसी के साथ साथ सिंक की स्पेस भी मौजूद है और स्टोरेज की कैपेसिटी भी मोर देन इनफ है। 10 मरला में डबल साइज का किचन बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डबल किचन मिल रहा है। पहले मैं आपको ये सामने वाला बेडरूम दिखाता हूँ। इस बेडरूम का जो साइज है वो काफी ज्यादा स्पेशियस है। बेसिकली आप इसको इसके फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। अगेन अगर आप इसके सीलिंग डिजाइन की तरफ देखें तो आइडिया होता है कि कितनी नफासत के साथ काम किया हुआ है। और इस विंडो को अगर आप ओपन कर दें तो यहाँ से आप इसके टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं और फ्रंट वाले व्यू की तरफ जा सकते हैं, यानी फ्रंट फसाड की तरफ। राइट साइड पे इस बेडरूम की बेड वॉल है और ये लेफ्ट साइड पे है इसकी मीडिया वॉल और बिल्कुल सामने यानी बेडरूम के अंदर ही वार्डरोब्स आपको मिल जाती हैं और वार्डरोब की फिनिशेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। जो यूवी शीट का यूज किया हुआ है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। और ये है इसका अटैच वॉशरूम का सीन, ये आप चेक कर रहे हैं। 8-8 फुट के दरवाजे हैं, A+ क्वालिटी की टाइल्स हैं और कोरियान की बनी हुई वैनिटी है LED मिरर के साथ और उसी के साथ कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। और ये है बेसिकली इसका फ्रंट एलिवेशन, ये आप देख रहे हैं। जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि इस घर के बिल्कुल सामने घर बना हुआ है जहाँ पे लोग रह रहे हैं और उसके साथ वाला घर भी अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इधर से हम बाहर आएंगे तो इसके लॉबी का कुछ इस तरह का सीन आपको इस घर में नजर आता है। सीलिंग डिजाइन में वुडन के साथ साथ मिरर का बहुत ही जबरदस्त कंबो यूज किया हुआ है। इसका जो ओपन टेरेस है ना वो भी बहुत मजा का, स्पेस बहुत आउटस्टैंडिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस बेडरूम को आप अपने जो बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें वार्डरोब की स्पेस देख रहे हैं कितने मजे की है। यानी अगर बच्चों के कपड़े शपड़े भी आपने रखने हैं तो उसके लिए आपके पास जगह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से ऊपर भी स्पेस है। वॉल को कंप्लीटली डेडिकेट किया गया है स्टोरेज पर्पस के लिए और इधर से लेफ्ट साइड पे होकर वेंटिलेशन पर्पस के लिए स्पेस है। ये वो जगह है जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको इसके डाइनिंग एरिया से दिखाई थी। ये यहाँ से ऊपर तक ओपन है और वेंटिलेशन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। अटैच वॉशरूम की बात करें तो एंटर होते ही राइट साइड पे ये आप देख सकते हैं वैनिटी है जिसमें नीचे स्टोरेज की स्पेस भी आपको दी गई है और उसी के साथ साथ LED मिरर तो आपको मिल ही रहा है। और एक बात नोट करने वाली है कि ऊपर सीलिंग तक टाइल्स का यूज किया हुआ है और COB के बजाय यहाँ पे SMD लाइट्स का यूज किया हुआ है। क्यूबिकल शावर रूम की स्पेस, निश की स्पेस बहुत जबरदस्त बनाई हुई है। शावर रूम बहुत ज्यादा स्पेशियस है, मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। इसमें आपको एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडोज भी मिल जाती हैं। इधर से बाहर चलते हैं, 2 बेडरूम्स हमने देख लिए हैं और ऊपर से लॉबी से बेसमेंट कह रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर का व्यू कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है। इसके ओपन टेरेस को व्यूअर्स आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं विंडोज दी गई हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ फिर लास्ट वाला बेडरूम दिखाता हूँ। और यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये डबल ग्लेज विंडोज हैं, सिंगल ग्लेज विंडोज नहीं है। बारबेक्यू एरिया बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की स्पेस और स्पाइरल स्टेयर्स हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप इसके ओपन टेरेस को साथ रूफ टॉप को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई घरों में आपको काम करवाना पड़ता है, यानी बाद में आपको इस चीज़ की थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है कि स्टेयर्स वगैरह का सीन ऑन करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर चीज़ पहले से प्री प्लान्ड है। आपने सिर्फ इस घर को परचेज करना है अपने भाई से और यहाँ पे आपने कपड़े लेके फर्नीचर लेके शिफ्ट हो जाना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बेडरूम में फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की है। बेसिकली बिल्कुल सामने वाली वॉल ये इसकी बेड वॉल है और इधर से यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि इस बेडरूम का व्यू देखें कितना आउटस्टैंडिंग है। ये चेक कर रहे हैं, ये जो कर्व इन्होंने वॉल के अंदर दे दी है ना, ये बहुत जबरदस्त और स्पेशियस व्यू डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल सामने मीडिया वॉल है और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम का जो कॉम्बिनेशन है लाइट टाइल्स के साथ किया हुआ है और लेफ्ट वाली वॉल को कंप्लीटली डार्क टाइल के साथ कवर्ड किया गया है, जिसमें निश की स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि नीचे भी फ्लोरिंग पे आपको कंप्लीटली वुडन टेक्सचर टाइल्स ही मिलती हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन भी यूज़ किया हुआ है। और ये है इसकी वार्डरोब्स जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक सी है, जिसमें स्लाइडिंग डोर है। इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये वार्डरोब की स्पेस निकल कर आपके सामने आ जाती है। सो व्यूअर्स, ये था इस घर का 4th बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम। इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत घर का हाउस टूर कंप्लीट होता है। इस घर की डिमांड है 5 करोड़ 60 लाख रुपए।
लोकेटेड है DHA फेज 7 लाहौर में। डायमेंशंस हैं इस घर के 35 बाय 65, यानी 35 फ्रंट और 65 इसकी डेप्थ है। इस घर की बेस्ट डील लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एक और मेंशन करने वाली चीज़ ये है कि बेसमेंट में इसमें आपको एक सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाता है बेसमेंट में।